गर्मी में पक्षियों के लिए पानी डालना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कई ये जो पुण्य है ये भगवान की दी हुई कृपा है। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि एक कपल पहले ये इन कैनीज़ में अलग हाथ से ले जाते थे, फिर इन्होंने ये 4 पहिया एक ट्रॉली बनवाई। ये ट्रॉली कहाँ से बनवाई साहब? ये हमने इंडस्ट्रियल एरिया से बनवाई है जी, फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़। कितने साल चल गई? ये तो अभी 2 साल ही हुए उसको। कि पहिए वही ठीक ठाक हैं? वो पहिए जो होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आप चेंज करना पड़ता अब कितने साल से ये कर रहे हो? है। जैसे कोरोना काल शुरू हुआ था ना जी, हाँ, उसी टाइम से लगे हुए हैं। फिर उस मन में आया भाई दुनिया तो इधर उधर घूम रही है, हाँ, ये बेचारे जानवर है, कहाँ जाएं? हाँ। इनको तो कोई समझ भी नहीं आता, कुछ देने वाला भी नहीं। हाँ। वो भी परेशान से हो गए कि कहाँ क्या हो गया लोगों को, अब दिखता है कोई नहीं है। आइडिया किसका था, आपका कि मैडम का? सर का आइडिया तो ये मेरा था। मैं वैसे पानी पुनी तो बचपन से ही पाता हूँ, लेकिन मुझे ये जीव जंतुओं के साथ लगाव है, खास करके डॉगी के साथ ही बहुत ज़्यादा प्यार अब है। कितनी देर अकेले करते रहे ये? ज़िंदगी में काफ़ी टाइम अकेला ही रहा हूँ, तकरीबन 20-25 साल का था। मेरा ये ये जब शादी नहीं हुई थी। मेरा ये पूछना है हाँ जी, कि मैडम ने आपको कितनी देर बाद ज्वाइन किया ये काम करने में? इन्होंने मेरे साथ मेरा साथ देना शुरू किया पिछले साल से। पिछले साल तो नहीं नहीं, 2 साल तो मेरे को के देखते हुए। मेरे पाँव में चोट लग गई थी ना, अच्छा अच्छा। फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर मैं इनको कहता था कि पानी डालना ही डालना है, तो आप चलो चाहे ना चलो। फिर मैं गाड़ी में अपनी में कैनियाँ भर के लाता था, गाड़ी वहाँ खड़ी करके कैनियाँ भर के। तो फिर ये अपने आप ये भी लग गया डालने, क्योंकि मेरा वो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो उस वजह से फिर मैं आराम से धीरे धीरे फिर ये भी साथ देने लगे, इनको भी आनंद आने लगा। आप अपना परिचय तो दीजिए। आप मेरा नाम है जी राजकुमार। राजकुमार जी, हाँ। तो और जहाँ दुनिया मुझे सारे लोग वर्मा के नाम से जानते हैं। और आपकी राजकुमारी का क्या नाम है? हमारी राजकुमारी का नाम है संतोष वर्मा। तो जो मेरा होगा वही उनका ही होगा। ये राज है, मैं संतोष। राजकुमार संतोषी डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे फिल्मों के। एक्चुअली मैंने इसको नोट किया कि मेरी बहन बम्बई में रहती थी, ठीक है। और वो उसने खिड़की, अब टॉप फ्लोर 8th फ्लोर थी, उसको एक्सटेंड करके कुछ ऐसा कर दिया कि बाहर में कबूतर बैठें और अंदर चोंच डाल के वो पानी पी सकें। तो वो एक बहुत बड़ा वो था, बड़े साल चला। अब वो यहाँ आ गई, अब यहाँ पे वो नहीं होता। पर यह है कि कितना वॉल्यूम है पानी का जो ये पक्षियों के लिए आप डालते हो? ये अप्रोक्सीमेट जी हमारे पास ये 8 कैनियाँ हैं, तो कम से कम 17-18 लगती हैं इसी जगह। एक ये पार्क है, एक वो नेक्स्ट। अच्छा, उसमें 8-9 खाली पक्षी तो नहीं, जानवर भी पीते हैं हाँ, दूसरे? डॉगी पीते हैं। मतलब के गाय भी पीती हैं, गायें, हैं, गाय भी पीते हैं? कभी कभी आ जाते हैं। उधर रखे हैं ना बाहर की साइड, अच्छा, पी के जाते हैं। मैंने गिलहरी को पीते देखा है। लहरियाँ भी पीती हैं, बड़े मजेदार उनका जो सीन देखने वाला होता हाँ, मैंने है, बना ब्यूटीफुल होता है, या पूछो मत। या गिलहरी वाला बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत ज़्यादा हमें वो गैलरी उसको देख के। तो अपने मेरे पास डॉगी था जी एक छोटा सा, उसकी डेथ हो गई है। तो वो डॉगी की याद आ जाती है, जैसे वो उसकी शक्ल और उसकी उनको देखो ना, हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही रूप लगता था कि वो भी ऐसे करता था। तो बस वही। सवेरे शाम करते हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम लग जाता है? सुबह तो हमारा पहले तो हम वॉकिंग करते हैं, 4-5 राउंड लगाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा वहाँ एक्सरसाइज करते हैं मशीनों के ऊपर। उसके बाद फिर ये पानी के काम को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक लग जाए। तो टोटल पार्क में आपके 4 घंटे बीतते हैं? हाँ जी, सुबह 5 बजे के आए हुए हैं। हाँ। अभी आप देख लो ये 7:10 हो गए हैं। अभी 2-3 रहते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट गार्डन में जाएंगे। आप रिटायर्ड हैं? मैडम अभी सर्विस में है? नहीं, मैडम भी रिटायर्ड हैं। तो रिटायरमेंट से पहले से कर रहे हैं आप, के रिटायरमेंट के बाद शुरू किया? नहीं, रिटायरमेंट के बाद में।
पहले तो हमारे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि मेरी जो सर्विस थी कपूरथला में थी, हाँ रियल कोच फैक्ट्री में। तो उसके बाद फिर 17 में रिटायर हुए, तो फिर ये मैडम भी हो गए 21 में। तो अब फिर दोनों का ही हो आपके बच्चे कहाँ पे हैं? गया। बच्चे हमारे कनाडा में, कहाँ पे? ओंटारियो, ओंटारियो में कहाँ? हाँ, लंदन ओंटारियो। लंदन। ओंटारियो लंदन। क्या करते हैं बच्चे? बेटी हमारी ने तो सीए किया हुआ है, वो सरकारी हॉस्पिटल में एज ए काउंसिल डिपार्टमेंट में है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है। बहुत बढ़िया। और बेटा इंश्योरेंस कंपनी में है। जो हमारा सन इन लॉ है वो भी सीए। वो भी सीए है। तो सीए का मतलब ये नहीं कि कपड़े सीते हैं। बच्चे इस बात से खुश हैं? कभी आप लोगों को कहते नहीं कि आप क्यों थक रहे हो? वो तो हमको उल्टा प्रेरित करते हैं कि हमारे माँ बाप ये काम कर रहे वो हैं। कहते हैं कि आपको हमारी तरफ से कोई पैसों की इस मतलब में काम जरूरत है तो बताओ। तो हम कहते हैं ठीक है, हमारे पास पेंशन आ रही है तो बहुत है हमारे। इसके साथ आप कुछ वो भी डालते हो? हाँ, सतनाजा वगैरह दाना दूना डाल देते दाना भी डालते हो? उसमें मिक्सिंग सी हुई होती है, वो डालते हैं। और चपाती भी बना के लाते हैं मैडम, वो छोटे छोटे कई बार, जैसे वो चूहे हैं या डॉगी हैं, उनके लिए रखते हैं। This is the typical Indian philanthropic tradition जो संतोष और राजकुमार कर रहे हैं। ये एक भारतीय सभ्यता में बहुत पुरानी भावना है और एक अच्छा लगता है हर किसी को ये करके। पर आज के ज़माने में जब हर कोई अपना मोबाइल फ़ोन लेके व्हाट्सएप कर रहा हो, उस ज़माने में एक संतोष और एक राजकुमार ढूंढना ज़रा मुश्किल है। तो पर जो ये कर रहे हैं, भगवान इनको आशीर्वाद दे ही रहा है और देगा और बहुत खुशियाँ देगा। ये हम इनको हंसी में जल देवता और जल देवी बोला करते हैं। इतना बड़ा हमको वो मत दीजिए, वो तो सब उसी की लीला है। हम उसको दुआ करते हैं कि हमको तंदुरुस्त रखना, तो हम ये काम करते हैं। जिस मज़े से और जिस लगन से ये करते हैं वो देखने लायक है। तो मुझे लगा कि मेरी पहली बातचीत में दोनों की डिटेल में ये भावनाएं रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो आज वैसे भी दोनों आज कुछ ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। दे और बेटर मूड रहने का। फिर पता लगा कि इनके बच्चे भी कनाडा में हैं, तो कनाडा के साथ भी हमारा एक रिश्ता है। तो गॉड ब्लेस यू संतोष, गॉड ब्लेस राजकुमार। थैंक यू।